वो लड़कियां जो आज कैमरे पे आके इतने बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं, काश वो पहले बोली होती तो कितने लोगों से व्यभिचार जो वो ना होता। आज जो लोगों का विश्वास खराब हो रहा है परमेश्वर पर, वो ना होता। बाइबल कहती है, जब हम यशाया 56 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा उसके पहरुए अंधे हैं, वो सब के सब अज्ञानी हैं, वो सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। इनमें कुत्ता किनको बोला गया? उनको बोला गया जिनको भौंकना चाहिए था, जिनको बोलना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, ये शिक्षा गलत है। मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी आज से 1 महीना पहले मेंटरशिप मीटिंग के दौरान। उस प्रोफेटिक वर्ड को सुनेंगे। मैंने मेंटरशिप में भी वो दिया, क्योंकि मेंटरशिप मीटिंग लाइव नहीं होती। फिर एक लाइव मीटिंग में 14 दिसंबर को मैंने वो दिया। उस प्रोफेटिक वर्ड को हम जल्दी जल्दी सुनेंगे, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएं, सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक, टिल टुडे, जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कुछ दिन पहले प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मुझे बताया बड़े नाम पास्टर्स, खासकर सेवकाई करने वाले लोग गिर जाए और प्रीच करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो वरदान है, उससे परमेश्वर की प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियां करने पर आ जाएंगे अच्छे कई लोग भी, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है, आज तक जब से धरती बनी है, आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। जो धोखे की स्पिरिट अब काम करेगी, और बड़े बड़े नाम कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर जाएंगे। ये जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आज मैं आपको फिर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि एक ये फाइट हो रही है, ये फाइट नहीं हो रही। मैं मैसेज आप क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता हूं। आज से कुछ समय के बाद इंडिया के जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनका नाम फर्स्ट 3 पे आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बेस्ट चैनल अपने आप को बोलते हैं, न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल, वो इन फेक प्रॉफिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। और लोग, और जिनका रेप हुआ और जिनके साथ व्यभिचार हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ जो 2 लोग सामने आए वो हैं, या 4 लोग सामने? नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स। अफ्रीकन लोगों की गलती यह है कि जब पास्टर्स ने, उन्होंने गलती की, कोई बोला नहीं, एक दूसरे को कवर करने में लग गए। यीशु मसीह ने कहा वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप में परमेश्वर ने कुत्ता कहा है अपने लोगों को, कि कुत्ते का काम होता है भौंकना जब वो गलत काम देखे। उन्होंने अगर बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया। जिसके पैसे को खाया गया है, ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहाँ ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। और आज अभी भी नाउ रिसेंट, अभी नाउ प्रेजेंट में उस 50,000 का आज भी ब्याज भर रहा है वो, और बीमारी भी साथ उसी के पास है अभी। क्यों? क्योंकि पंजाबी कहते हैं मुंह च दही जमा के बैठे हैं लोग। 4 टुकड़ों के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर लाहनते डाल रहा है। उसने कहा, दूसरा पत्रस 2 उसकी 1 से 8 आयत, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डाल लेंगे शीघ्र। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर ने कहा बहुत से लुचपन करेंगे, ऑफिस के अंदर व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। लोग बोलेंगे देखो मैन ऑफ गॉड ऐसे थे,
आज लोग, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज के जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको मालूम होगा लोग किस तरह से उनके फेथ को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब धर्मियों को खड़ा होने का समय था, धर्मी प्रेम का प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। कब प्रेम का प्रचार करना है और कब परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ना तो सेवकाई की परवाह है, ना अपने आप की, ना परिवार की, ना अपनी जान की, ना इस लाइफ की, ना पैसों की। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। रेपुटेशन, नाम मेरे लिए सब जीरो है, कूड़ा है मेरे लिए। मैं पैसा देखकर क्राइस्ट में आया हूं। क्योंकि आज जब लोग क्राइस्ट में आते, जब पैसा देखते तो दिमाग खराब हो जाते हैं उनके। मैं देखकर आया हूं, मैं छोड़ के आया हूं। परमेश्वर ने कहा अगर पाप ही करना था, अगर वही गंदगी फैलानी थी तो फिर स्टेज पर क्यों चढ़े? वही पुराने जीवन से फैलाते गंदगी। कौन तुम्हें रोकता है? कोई रोकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा लोभ के लिए वो बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे कि चर्च से ले हैंड कराओ, तुम ठीक हो जाओगे, और उसके लिए 25,000 लगेगा। अपने लाभ के लिए बहाना गढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो लोग, उनके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं। कल को जब ये लोग विनाश होंगे तो लोग ये मत कहें कि परमेश्वर का दास नाश हो गया। ये वचन उनको सुनाया जाएगा। कोई था जो इनके खिलाफ था, कोई पास्टर्स थे जिनमें गैरत थी, जिनकी गैरत मरी हुई नहीं थी, जो बेशर्म नहीं थे, जो ये जानते थे कि ऐसा व्यभिचार चर्चिस में हो रहा है, जो इसके खिलाफ बोले थे, काम किया था। लोगों का विश्वास इफेक्ट नहीं होगा, लोगों का विश्वास मरेगा नहीं। हम लोगों के विश्वास के लिए लड़ते हैं, लोगों की आत्माओं के ऊपर डेविल इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हम फाइट करते हैं। मेरी चर्च में अगर आप शिकंजे से फ्री हुए हैं तो शिकंजा दिखाते, व्हील चेयर नहीं। ये नहीं आपको बेल्ट लगी है और आपको व्हील चेयर पे बिठा के उठा के बोलो जी व्हील चेयर पे उठ गया। ये ड्रामाज खामरा चर्च में नहीं होते। आगे सुनिए, प्राचीन युग के संसार को भी वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर परमेश्वर ने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति थे धर्म के प्रचारक। और परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को मैंने नाश कर दिया और 8 को बचा लिया। क्यों बचा लिया? और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक कोई भी धर्मी गलती कर सकता है, वो एक अलग चीज है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन जानबूझ के अपने लोभ का बहाना बनाकर, परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करके, अपनी एक व्यक्ति, ये ईंट जिसने बनाई, ये दीवार जिसने बनाई है, 500 रुपया दिहाड़ी लेता। वो कितने दिन काम करता होगा महीने में? 25 दिन, 26 दिन। वो भी इंसान है। 28 दिन कर लेता होगा। महीने में 2 छुट्टी लगा लो, 3 छुट्टी लगा लो, कितना पैसा हो गया? 28 × 500, 14,000। महीने का 14,000 कमाकर वो चर्च में 1400 रुपया टाइथ लेके आता है। और ये पाखंडी लोग उस 1400 रुपये के पता नहीं कितने गुना करके लोगों में, उन लोगों में जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो भौंकने वाले लोग हैं, बाइबल कहती है काट कूट कुत्तों से सावधान रहो, काट कूट करने वालों से कौन? किसको बोला परमेश्वर ने? मैं बताता हूं किसको बोला। ऐश परस्ती में उस पैसों को यूज करना जो अपने ब्लड पसीने की कमाई से चर्च में दे रहे हैं। इसलिए मैं चर्च से तनख्वाह तक नहीं लेता हूं। ऑनर करता हूं मैं लोगों की ऑफरिंग का, उन्हें ऐश में नहीं उड़ाता हूं। ऑनर करता हूं मैं उनकी मेहनत का। और आज खामरा में 100 चर्चेस हैं। अगर आप जाएंगे चर्च की किसी भी जगह के ऊपर जहां चर्च बन रही है, प्रेयर माउंटेन बन रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर के कामों में लगाया सब कुछ और उसी पे लगेगा। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, मैं आपको फिर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज के दिन में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी। इंडिया टॉप चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। लड़कियां, लेडीज, लोग जो इनके शिकार हुए हैं वो सामने आएंगे।